आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम आपको लेकर जाएगी जनता कॉलोनी, जोधेवाल बस्ती, राहों रोड, जिला लुधियाना, पंजाब में। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु अपने गुरुदेव जी के आदेश अनुसार चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर की मदद करने पहुंचे हैं। पंजाब में आई बाढ़ ने कई परिवारों का जीवन उजाड़ दिया है। लुधियाना में एक ऐसा परिवार है जिसके पास अपना घर तक नहीं है। वे धर्मशाला के छोटे से कमरे में रहते हैं, लेकिन लगातार बारिश से उस कमरे की छत गिर चुकी है और पूरा कमरा पानी से भर गया है। परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी और उनकी मां है। पिता का एक्सीडेंट हो चुका है, हाथ टूटा हुआ है। हाथ ठीक करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए यह अपना हाथ ठीक नहीं करवा सके। हार्ट अटैक की शिकायत भी है। पत्नी पहले मजदूरी करती थी, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, अब नहीं कर पाती। पत्नी के पेट में भी जख्म हो चुके हैं, उनसे भी काम नहीं बनता। लेकिन महीने की आमदनी सिर्फ 1000-1500 रुपए ही थी। पड़ोसियों की मदद से ही कभी खाना नसीब होता है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इस परिवार तक पहुंचे। उन्होंने राशन दिया, गैस सिलेंडर भरा और सबसे बड़ी बात, उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही 1-2 दिन में उनको एक नया घर दिया जाएगा किराए पर, जिसमें वह सुरक्षित रह सकें। और संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों ने बोला है कि उनके अपने घर की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजेंगे, ताकि इनका अपना घर खुद का बन सके। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा और भक्तों की सेवा से आज इस परिवार की जिंदगी में नई उम्मीद जागी है। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ पंजाब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम आए हैं लुधियाना में। पिछले दिनों में पंजाब में भारी बारिश होने के कारण पंजाब के बहुत से ज़िले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हर तरफ आप देखेंगे तो पानी भरा हुआ है। पिछले दिनों संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम सुल्तानपुर लोधी जिला फिरोजपुर में गई थी, जहां पर काफ़ी बारिश की वजह से लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार राहत और राशन सामग्री लेकर गए थे। आज जिला लुधियाना में संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आई हुई है, जहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पीछे एक फ्लैक्स लगी है जिस पे लिखा है कि जो गरीबों की सुनता है भगवान उन्हीं की सुनता है। आज बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में जहाँ पर लोग अपने घरों में बैठते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सड़कों के ऊपर गरीब लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम वाली गाड़ी खड़ी हुई है, जिस पे गरीबदास साहेब जी की बाणी लिखी है और संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो लगी है और लिखा है कि अन्नदान महादान। अन्नदान जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये संत रामपाल जी की जो है संत रामपाल जी की रहनुमाई में चल रही है। ये गाड़ी से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जो परिवार के लिए राहत और राशन सामग्री लेकर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि किस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर आई हुई है और किस तरीके की मदद ये यहाँ पर करेंगे और क्या कुछ परिवार की स्थिति है वो भी आपको दिखाएंगे। अभी परिवार से भी आपकी बातचीत कराएंगे और आपको दिखाएंगे। दर्शकों, बारिश लगातार लग रही है, लेकिन जनता कॉलोनी जोधेवाल बस्ती लुधियाना में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ पर आई है। यहाँ पर एक परिवार की मदद करने के लिए आई है, जिनके घर के आगे हम खड़े हुए हैं। कुछ सामान इनका बाहर भी पड़ा है। अगर आप घर के अंदर एंटर करेंगे तो एंटर करते ही आप देखेंगे कि जो मेन गली बाहर जा रही है उससे तकरीबन 1 फुट नीचे इनका ग्राउंड है, जो फर्श है वो 1 फुट नीचे है। घर के अंदर पानी है, ग्राउंड पे पूरा पानी भरा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये कंक्रीट भी नीचे पड़ा हुआ है। छत के ऊपर देखेंगे तो आप इस छत को देखकर डर जाएंगे कि इस छत के नीचे ये परिवार रहता है, जिसमें से बरसात का पानी बाहर तो कम टपकता होगा, लेकिन अंदर सारा ही पानी जो है वो बिल्कुल अंदर आ रहा है। सभी जगह से आप कैमरामैन के माध्यम से देखेंगे कि छत बहुत सी जगह से टूटी हुई है। ये छत कभी भी गिर सकती है और कभी भी इस परिवार का नुकसान हो सकता है। अभी परिवार से बातचीत भी करेंगे और आपको इनका बाहरली साइड भी दिखाते हैं कि ये इनका बाहर आने वाला गेट है। और इस तरफ देखेंगे तो इनके जो बाथरूम वगैरह बने हुए हैं
अंदर हैं, वाशरूम बने हुए हैं, लेकिन ये 30 गज में छोटा सा इनका घर है जिसमें ये परिवार रहता है। अभी परिवार से बातचीत करते हैं। घर की हालत बहुत ही नाजुक है। ऐसी हालत में घर में रहना बहुत ही रिस्क की बात है। बरसात के दिनों में तो बिल्कुल भी ऐसी हालत में रहना जो है वो नहीं चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या मजबूरी है इन भाई साहब की और इन बहन जी की, क्या मजबूरी है, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ऐसी बरसात में जे अपने बच्चों के साथ इस मकान में क्यों रह रहे हैं। जे बातचीत करते हैं, आप देखेंगे तो ये तिरपाल भी जो है अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने लगाई है। पहले इनका जो बेड है इसके ऊपर पूरा पानी टपक रहा था, पूरे ग्राउंड में पानी भरा हुआ है। अभी भाई साहब से बातचीत करेंगे। ये भाई साहब से बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कारण है, किन्हीं कारणों के कारण इतनी बरसात में, जबकि बरसात कम बाहर तो कम टपकता होगा, उससे ज़्यादा ये बरसात का पानी अंदर टपक रहा है। क्या हालत है, क्यों ये भाई साहब इतनी नाजुक हालत में अपने बच्चों के साथ इस छत के नीचे रह रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। जी, आप क्या काम करते हैं जी? जी, मैं हलवाइयों के साथ दिहाड़ी का काम करता हूँ। जी। हाँ जी। प्रदीप जी, ऐसे क्या कारण है कि ऐसी बरसात में, जैसे आपके घर की स्थिति हमने देखी है कि बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है, इस छत का कोई भी भरोसा नहीं है कि कब ये नीचे गिर जाए, क्योंकि सामने फर्श पे हमने देखा है सारे छत का जो है सारा ही जो कंक्रीट है वो नीचे गिरा हुआ है। फिर आप ऐसी हालत में परिवार के साथ ऐसे मकान में कैसे रहते हैं और क्यों रह रहे हैं? क्या भैया, ये रहने को दिल तो किसी का नहीं करता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, एक मेरी बाजू टूटी हुई है, इसी की वजह से मैं कोई काम नहीं कर रहा। मेरा घर का राशन है ना, वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहा है जी। इसके कोई ऐसे अपने बच्चों को लेकर ना किसी की बंदा कोई रह नहीं सकता, लेकिन मेरे को मजबूरी में रहना पड़ रहा है, क्या करें। जी। हाँ जी। आपको हार्ट की प्रॉब्लम कब हुई थी और उसके कितना समय हो गया? कहाँ से आपकी दवाई चल रही है? मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम 2023 से हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने 1 हफ्ता वहाँ पे रहा हूँ पीजीआई में, तो उसके बाद फिर मैं घर आ गया। फिर 4 महीने मेरी दवाई चली है। वो जो दवाई भी थी है ना, वो भी मेरे को मोहल्ले वाले दवाई लेकर देते थे, ठीक है। तब मेरी दवाई चली है। जब मोहल्ले वालों ने मेरे को किसी ने दवाई लेना देकर बंद कर दिया 4 महीने, उसके बाद मैंने दवाई नहीं खाया, दवाई फिर छोड़ दिया। हाँ जी। दर्शकों, आप देखेंगे कि तिरपाल से भी ऐसे दार बंद कर पानी नीचे आ रहा है। इससे आप देख सकते हैं कि कितना ही पानी इस घर में टपकता होगा। अभी तिरपाल भी लगाई है संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने, लेकिन फिर भी पानी इतना ज़्यादा है ऊपर से कि नीचे आ रहा है। अभी बहन जी से बात करते हैं। बहन जी, नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? सरनजीत कौर। बहन जी, घर की हालत तो बहुत ख़राब है और ऐसी हालत में आप बच्चों के साथ इस मकान में कैसे रह रहे हैं? सर, बहुत मुश्किल रहती है। मेरे बच्चों की जब बारिश होती है, मेरे बच्चे सारी सारी रात जाग पर काटते हैं, रोते हैं। जब हम किसी के घर में कहते हैं पहने के, कोई नहीं पाता इसको जवाब देते हैं तो भाई इसकी जगह नहीं है अब आपके बच्चों के लिए। बहन जी, जैसे आपके पति बीमार है, इन्होंने बताया है कि मुझे 2023 से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उससे पहले अच्छा घर चल रहा था। अभी एकदम से एक तरह से कह दें कि बहुत ज़्यादा रिस्क, हर समय आपकी और आपके बच्चों की जान का भी रिस्क है, क्योंकि किसी भी समय ये छत गिर सकती है। तो इतने रिस्क में कैसे आप रह रहे हैं? क्या कारण है? क्यों आपने मकान क्यों नहीं बनवाया? क्या कारण है? बीमारी की वजह से कि हम इसलिए काम नहीं कर रहा। जो मैं जो काम करती हूँ 1200 या 1500 का, उससे गुजारा होता है हमारा थोड़ा बहुत। जी। हाँ जी। दर्शकों, बहन जी ने बताया है कि मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, महीने में 1000-1200 रुपये का काम होता है, जिससे खाने पर कभी पूरा नहीं चलता। भाई साहब ने बताया है कि कुछ समय पहले इनको जो है पड़ोस वालों ने दवाई दिलाई थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से इनको दवाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। आप इनके दुख का आइडिया इनकी आंखों से लगा सकते हैं कि बताते समय इतने भावुक हैं, इनकी आंखों से पानी जो है वो अपने आप टपक रहा है। तो लेकिन हम इस भाई साहब को भी बोलेंगे कि अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आपके घर आए हैं
आपको भावुक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहन जी को देख सकते हैं आप, इन बच्चों को देख सकते हैं कि ये बच्चे अभी इस बात को समझते तो नहीं है कि इनके पापा किस मजबूरी में है, लेकिन इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों की आंखों में जो आंसू है, ये इस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि ये परिवार कितना मजबूर है, कितना ज़रूरतमंद है। इन बच्चों के लिए भी हम कहेंगे कि इनको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके घर संत रामपाल जी महाराज आए हैं। हम जहाँ कहीं भी देखते हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जाते हैं, उनकी सभी समस्याएं दूर करते हैं। तो भाई साहब, क्या कारण है कि आप इतने भावुक क्यों हो गए? क्या करें, मजबूरी के मामले को वो भावुक कर दिया। इतनी मजबूरी अपने किसी को ना दे जो हमारे को दी है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, इनका कहना है कि मजबूरी के कारण हम इतने भावुक हैं कि हम इस चीज़ को बता नहीं सकते। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी हैं, वो भी देख रहे हैं कि ये बच्चे किस तरह से भावुक हैं, या ये भाई साहब किस तरह से भावुक हैं। दर्शकों, जैसे ये बच्चे हैं, अंकल जी हैं और ये हमारी बहन जी हैं, भाई साहब हैं, सभी भावुक हैं क्योंकि इनका दुख इतना बड़ा है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी यहाँ पर खड़े हैं। उनका कहना भी है कि जब भी यहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जाते हैं या संत रामपाल जी की टीम जाती है, वो किसी को भी दुखी नहीं रहने देती। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दीपक कुमार है जी। दीपक जी, जैसे ये परिवार है काफ़ी लाचार है, क्योंकि ये भाई साहब हैं, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा इनका घर चल रहा था। अभी ये भाई साहब के ऊपर आप देखेंगे कि किस तरह से पानी टपक रहा है, और इतनी बरसात के मौसम में ये बच्चे इतने रिस्क में ये बैठे हैं अपने बच्चों को लेकर। बच्चों की आंखों में पानी है और भाई साहब भी रो रहे हैं। इनको क्या कुछ आप राहत और राशन सामग्री देंगे, और क्या कुछ भाई साहब के लिए कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए जो भी ज़रूरत है वो राशन की सारी सामग्री भेजी है और सिलेंडर भी भरवा के दिया है। और मैं इन भाई साहब को अब कहना चाहूँगा कि जो इनका दुख है अब हमारा दुख है। इनकी जो बाजू है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने थाम ली है, और संत रामपाल जी महाराज जिसकी बाजू थामते हैं उसकी बाजू कभी छोड़ते नहीं। अब संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की सारी जो भी संभव मदद है वो करेंगे। अब इनको घबराने की और दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों को भी ये सांत्वना दूंगा, ये बच्चे भी छोटे छोटे रो रहे हैं, कि आपको बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। अब संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बाजू थाम ली है। आपको किसी भी तरह की तकलीफ अब संत रामपाल जी महाराज नहीं होने देंगे। दर्शकों, जैसा संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है, इन बच्चों की और इन भाई साहब की आंखों के आंसू देखकर हम भी अपने दुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हम इनकी स्थिति को बयान नहीं कर पा रहे कि कैसे दुख में ये रह रहे हैं। दुख तो आप छत से ही आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि सारा ही बरसात का पानी इनके ऊपर टपक रहा है और इन बच्चों की आंखों में आंसू है। और उम्मीद है कि आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हमारे घर आए हैं तो एक उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ बातचीत करेंगे और उनसे पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है जी हरलवलीन सिंह। जैसे ये परिवार बहुत दुखी है, बरसात का मौसम है तो आपके ऊपर भी पानी टपक रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत है। तो इस परिवार के लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये बड़ा परिवार है। जैसे कि आप देख रहे हो, बढ़िया क्वालिटी का 25 किलो आटा भेजा गया है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। 5 किलो बढ़िया क्वालिटी के चावल हैं, बढ़िया क्वालिटी की 4 किलो चीनी है,
और चाय पत्ती बढ़िया क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती है, और सूखा दूध पाउडर है। इस दूध पाउडर से बच्चे दूध भी बना के पी सकते हैं और चाय भी बनाकर ये पी सकते हैं। बढ़िया अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड दूध है ये। और 5 किलो आलू हैं, 5 किलो प्याज हैं। और जैसे इन्होंने परिवार ने बताया था भी हमारे पास गैस कनेक्शन है, चूल्हा है, पर हमारे पास सिलेंडर नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको सिलेंडर भी भरवा कर दिया गया है। और काले चने की दाल है, आप देख रहे हो, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, पीली मूंग की दाल है, अचार है, टाटा का नमक है, धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बेसन है, और बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल है। नहाने के लिए बढ़िया क्वालिटी की गोदरेज नंबर 1 की साबुन है। और कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन है। और कपड़े धोने के लिए सर्फ है बढ़िया क्वालिटी का। ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को निःशुल्क भेजा गया है। जी दर्शकों, जैसे संत रामपाल जी महाराज की फ्लैक्स, जो अन्नपूर्णा मुहिम की फ्लैक्स है, इसके ऊपर लिखा होता है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी सबसे जो बेसिक, सबसे जो पहले ज़रूरत थी वो थी इनके खाने की, क्योंकि भाई साहब के बीमार होने की वजह से, जैसे आपने देखा है कि बच्चे भी रो रहे थे, उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि दुखों के सागर में ये परिवार फंसा हुआ है। ये भाई साहब दुखों से घिरे हुए हैं और इन बच्चों के लिए भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। उसी दुख के सागर के बीच में संत रामपाल जी महाराज इनके लिए उम्मीद का सूरज बनकर आए हैं। जो अगर बात करें कि इन परिवार के खाने के लिए सभी प्रकार की जो भी ज़रूरी आइटम है वो सभी संत रामपाल जी की तरफ से भेजी गई हैं। चाहे नहाने के लिए साबुन की बात करें, चाहे कपड़े धोने वाले साबुन की बात करें, अगर आप देखें तो 2 लीटर सरसों का तेल भी है और 25 किलो आटा भी है, उसके साथ 5 किलो चावल है, चीनी है, और गैस सिलेंडर भी इनको भरवा के दिया गया है। जो भी इनकी ज़रूरी सामान की ज़रूरतें थी वो सभी संत रामपाल जी की तरफ से पूरी की गई हैं और इनके लिए भेजी गई हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ दोबारा जुड़ेंगे। जैसे मेरे भी मन में ये बात आ रही है कि ये परिवार मजबूर है और गरीब भी है, और इस परिवार का जो मेन मुखिया है, जो भाई साहब हैं हमारे, ये कमा नहीं सकते क्योंकि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि इनको राशन सामग्री की लगातार ज़रूरत पड़े। तो आपकी तरफ से कितना समय इनको राशन सामग्री दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको राशन सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक ये भाई साहब ठीक ना हो जाएं, इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो जाए, ये कमाने के काबिल ना हो जाए, ये परिवार जब अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनको निःशुल्क ये सारा कुछ प्रोवाइड, जो राशन सामग्री है, प्रोवाइड करवाई जाएगी। जैसे आपने बताया है कि जब तक ये भाई साहब कमाने नहीं लग जाते, ठीक नहीं हो जाते, तब तक इनको ये राहत और राशन सामग्री दी जाएगी। तो ये परिवार आपके साथ संपर्क कैसे करेगा? जैसे ये राशन सामग्री है, हो सकता है कि 2 महीने चले, 1.5 महीना चले, तो उसके बाद ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये विजिटिंग कार्ड छपाए गए हैं, जिस पे आश्रमों के नंबर लिखे गए हैं। ये मैं इनको, भाई साहब को, ये आपके सामने ये कार्ड दे रहा हूँ। जब भी इनको ज़रूरत, इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा, ये इन नंबरों पर फ़ोन करके, किसी भी एक नंबर पर फ़ोन करके बता देंगे कि मेरा राशन ख़त्म होने वाला है। ये 2 या 3 दिन पहले हमें बता देंगे, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार इनको राशन ख़त्म होने से पहले इनके घर में राशन पहुंचा देंगे, मुहैया करा देंगे। जी दर्शकों, एक परिवार के लिए सबसे बड़ी, एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है, सबसे बड़ा दुख होता है उस समय जब वह माँ बाप किसी बीमारी के कारण या किसी समस्या के कारण अपने बच्चों को खाना खिलाने में असमर्थ हो जाएं। तो जो इनकी असमर्थता, जो इनकी प्रॉब्लम थी, वो संत रामपाल जी महाराज ने दूर की है। भाई साहब को एक संत रामपाल जी के सेवादारों की तरफ से एक कार्ड भी दिया गया है, और ये चीज़ भी बोली है कि जब भी इनका राशन ख़त्म होने वाला होगा, उससे ये 2 दिन पहले फ़ोन करेंगे तो इनके घर जो निःशुल्क राशन दोबारा से भेज दिया जाएगा। अभी भाई साहब से दोबारा बातचीत करते हैं और इनसे जानकारी लेते हैं। को भाई साहब को कार्ड भी दिया है। अभी भाई साहब से ये बात पूछते हैं। भाई साहब, जैसे आप पहले काफ़ी दुख में थे, इमोशनल भी है, अभी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत सामग्री, राशन सामग्री भेजी गई है, ये आपके दैनिक जीवन में इसकी आपको कितनी सहायता मिलेगी? मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरी इतनी मदद की मेरे गरीब के ऊपर। मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा, और मैं इन्हों के साथ जुड़ने की, मेरा दिल चाहता है कि मैं इन्हों के साथ जुड़ूँ,
जो गरीबों के बारे में सोचते हैं। ये राशन सामग्री से आपको कितनी सहायता मिलेगी? मतलब आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी कि आप बच्चों को खाना खिलाने के बारे में सोचते होंगे कि कहाँ से राशन लें, कई बार उधार भी नहीं मिलता है, तो ये आपके लिए कितनी मददगार होगी राशन सामग्री? राशन सामग्री मेरे लिए बहुत मददगार होगी, क्योंकि मेरे बच्चे कभी कभी भूखे रहते थे। इसके लिए अब राशन अगर मेरे बच्चे रज के पेट भर के रोटी खाना खा सकते हैं। जी। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शकों, जैसे भाई साहब ने बताया है कि ये राशन सामग्री इनके लिए काफ़ी मददगार है, क्योंकि अब इनके बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। इनके लिए जो भी राशन सामग्री आई है उससे कम इनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, खा पी कर सो सकते हैं आराम से। अभी बहन जी से पूछते हैं। बहन जी, जैसे भाई साहब ने बताया है कि कई बार बच्चे भूखे भी रह जाते थे, तो अभी जो राशन सामग्री आई है इससे आपको कितनी मदद मिलेगी? मैं संत रामचंद्र जी का, महाराज का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चों को खाने के लिए भेजा। मेरे बच्चे भूखे नहीं अब रहेंगे। मेरी उम्र भी परमात्मा उसको लगा दे, संत महाराज जी को। दर्शकों, इस बहन जी का कहना है कि मैं संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरी भी उम्र संत रामपाल जी महाराज को लग जाए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज गरीबों के लिए सोचते हैं। आज के समय में यहाँ पर सभी लोग अपने लिए सुख सुविधाएं खरीदने में लगे हुए हैं। जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को दुखी सुखी कर कर अपने लिए सुख सुविधाएं इकट्ठी करने में लगा हुआ है, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, जो संत रामपाल जी की दया से गरीब लोगों को ढूंढते हैं और उनकी मदद करते हैं। दर्शकों, हमारे साथ एक पड़ोस के रहने वाले बहन जी जुड़े हैं, जो इस मोहल्ले के इंचार्ज भी हैं और इस मोहल्ले के प्रधान भी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम अनीता किरण है। बहन जी, जैसे ये परिवार की स्थिति है, आप नीचे देखेंगे तो जो छत का कंक्रीट है वो सारा नीचे गिरा है। छत बहुत ज़्यादा चो रही है, पानी इतना बरसात की वजह से बाहर नहीं टपक रहा जितना अंदर आ रहा है। तो इस परिवार के बारे में कुछ बताएं आप। ਇਹ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਮੰਥਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ਼ ਦੇ पेट के अंदर बहुत ज़्यादा जख्म हो गए तो दवाई लैन तक भी इन्हों को पैसे नहीं सीगे, जिन्ना कि साडे को हो सकता सी इन्हां दी हेल्प करते सी। पर हुण तां कुदरत दा कहर तां चलो सारे पंजाब ते ही कहरे होया आ तां, पर इस परिवार दा बहुत ही मंदा हाल आ। ते इस परिवार दी जिहड़े आ तुसीं देख रहे हो, एक कमरा बेचारियां को ना ये काम कर सकते आ, ते उहदे छोटे छोटे बच्चे आ, ते ये बहुत दुखी ने। ते इन्हां दी एकदम छत गिरन दे नाल और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है। बहन जी, जैसे आपने बताया है कि ये भाई साहब भी काफ़ी बीमार है, आपने भी काफ़ी इनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन महंगाई का दौर है, कई बार कुछ चीज़ें संभव नहीं होती हैं। तो ऐसे बहुत से गरीब और लाचार परिवार हैं जिनकी संत रामपाल जी महाराज मदद करते हैं। भारत में हज़ारों परिवार हैं, इसके साथ साथ नेपाल में भी कुछ परिवार हैं जिनकी मदद संत रामपाल जी करते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगी, जो ऐसे गरीब परिवारों के लिए राशन, राहत और मकान तक की सुविधा जो है, काफ़ी बार देखा है हमने, काफ़ी जगह देखा है कि जो लोग मजबूर थे, गरीब थे, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, उनके लिए मकान भी संत रामपाल जी ने बनवा के दिए हैं। तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, वो तो इन्हों लिए एक मसीहा बन के आए ने।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਆ, ਰੱਬ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਉਹ ਆ, ਰੱਬ ਉਹ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਸੀਹਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बहन जी, आपका हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद को जो कि आपने यहाँ पे आके इनकी जो वीडियो बनाई है, वो वीडियो बनाने का एक मकसद अच्छा है क्योंकि अगर कोई इंसान किसी की हेल्प करना चाहता है, वो एक वीडियो बनाने का जरिया ये नहीं है कि हम इनकी वीडियो बना रहे हैं तो इसकी इनकी हेल्प करें इसलिए वीडियो बनाई। वीडियो बनाने का ज़रिया एक ये भी होता है कि ये कभी कभी किसी ऐसे इंसान के पास चली जाती है जो सबके लिए मसीहा बन के खड़ा हो जाता है एक वीडियो के ज़रिए। तो मैं आपका भी न्यूज़ वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आप गरीब परिवारों की, जो भी पीड़ित परिवार होते हैं उनकी न्यूज़, उनकी आवाज़ उठाते हो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, जैसे अक्सर बोला जाता है कि गरीबों का मसीहा संत रामपाल जी को बोला जाता है, वैसे ही इस बहन जी ने बताया है कि इस गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए हैं जिन्होंने इनके दुख दूर करने की ठानी है, जहाँ संत रामपाल जी के सेवादारों ने बताया है। और ऐसे ही इन्होंने बताया है कि हम ऐसे न्यूज़ का भी धन्यवाद करते हैं जो ऐसे गरीब लोगों की आवाज़ जो वहाँ तक पहुँचा रही है। जैसे संत रामपाल जी महाराज तक जब आवाज़ पहुँची तो संत रामपाल जी महाराज इन गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी के सेवादारों ने बताया भी था कि संत रामपाल जी महाराज ने एक बार न्यूज़ में खबर पड़ी थी जिसमें एक परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, तो वो न्यूज़ ऐसे गरीब परिवारों के लिए एक वरदान बन गई, जिस न्यूज़ के कारण आज पूरे भारतवर्ष में हज़ारों ही परिवारों को ये मदद मिल रही है। अभी संत रामपाल जी महाराज के एक और सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे ये बात पूछेंगे कि जैसे इस परिवार की जो स्थिति है, और संत रामपाल जी की फ्लैक्स के ऊपर भी लिखा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, तो मकान के लिए इस परिवार की क्या मदद की जाएगी, ये संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से पूछते हैं। इसको हमारे साथ संत रामपाल जी के सेवादार जुड़े हैं, इनसे एक बात पूछते हैं कि जैसे आपने देखा है पूरी वीडियो में कि जगह जगह से ये मकान टूटा हुआ है, छत ये कभी भी गिर सकती है, तो इनसे पूछते हैं कि जैसे आपकी फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, तो मकान के लिए इस परिवार की क्या कुछ मदद आप करेंगे? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इनकी मकान की प्रार्थना जो अरदास है अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में भेजेंगे और उनका आदेश आने के बाद जब उनका आदेश आएगा तो इस परिवार को उनके आदेश अनुसार मकान बनाकर दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे ये परिवार यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इस मकान में आप देख सकते हैं मकान बहुत ही खस्ता हालत में है, बारिश की वजह से छत गिर गई है। तो ये फ़िलहाल ये परिवार एक धर्मशाला में रह रहा है यहाँ पे नज़दीक, और धर्मशाला वालों की कोई समस्या है वो उनको ज़्यादा देर तक वहाँ रख नहीं सकते। तो हम जो संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं इनको तुरंत हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार, उनका आदेश है किराए का मकान लेके देने का, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को तुरंत इनको किराए के मकान में सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करके जाएंगे, और ताकि ये परिवार और इनके जो बच्चे जो परिवार पूरा है ये सुरक्षित रहे वहाँ पर। जी, जैसे आपने बताया है कि इनको किराए का घर लेकर दिया जाएगा जिससे ये सुरक्षित रह सकें, क्योंकि यहाँ पे ये सुरक्षित नहीं है, किसी भी समय ये छत गिर सकती है और किसी तरह की अनहोनी हो सकती है। तो इसी के साथ साथ जैसे भाई साहब ने बताया है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, शायद उनकी दवाई चलती होगी या इस बहन जी की कोई दवाई चल रही है, तो इनकी सेहत में
या दवाई में क्या कुछ आप मदद करेंगे? देखिए जी, जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत आपने अभी स्लोगन देखा ही है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो जैसे इनकी राशन की समस्या को आज संत रामपाल जी महाराज ने हल कर दिया, सिलेंडर भी भरवा के दिया और इनको हम किराए के मकान में शिफ्ट भी करेंगे। और चिकित्सा में, इनके स्वास्थ्य में जो इनको इलाज की ज़रूरत होगी, हमारे गुरु जी का आदेश है, गुरु जी हज़ारों परिवारों का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इलाज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। तो इस परिवार की भी हम अवश्य मदद करेंगे अपने गुरुजी के देश अनुसार, इनका इलाज भी हम करवाएंगे जी। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि इस परिवार को किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इन भाई साहब को चिंता थी अपने बच्चों के खिलाने की, अपने बच्चों को ये खाने की। अभी वो चिंता जो है उसका समाधान हो चुका है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से काफ़ी कुछ राशन सामग्री यहाँ पर भेजी गई है, जिसकी गिनती हम गिना नहीं सकते, क्योंकि 20 से प्लस आइटम इसमें है। और गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम थी, वो भी इनको भरवा के दिया है। और आगे भाई साहब की जो सेहत के बारे में था, जैसे इन्होंने बताया है कि इनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि इनके इलाज का जो भी खर्च होगा वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से किया जाएगा। जहाँ इनको दवाई जो है, जो अगर इन्होंने बीच में छोड़ दी है तो इनको दवाई दोबारा से दिलाई जाएगी। अभी भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है कि आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने पैसे की कमी की वजह से दवाई बीच में छोड़ी है तो आपको दवाई दोबारा से दिलाई जाएगी। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं संत रामपाल जी के सेवादारों का और संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अगर वो मेरी दवाई दोबारा चालू कर दें। और मेरी ये बाजू टूटा हुआ है, इसका ऑपरेशन बताया हुआ है डॉक्टर ने, ये देखो इसका ऑपरेशन बताया हुआ है। अगर मेरी बाजू सही होगी तो मैं अपनी हार्ट की दवाई का खुद अरेंजमेंट कर सकता हूँ। अगर मेरी बाजू चलने लगी तो मैं इसके लिए मैं इनको बेनती करता हूँ, यही बेनती करता हूँ संत रामपाल जी के सेवादारों से कि मेरा ये ना बाजू, पहले मेरा बाजू है ना वो सही करा के दिया जाएगा। दर्शकों, इस भाई साहब का कहना है कि एक बात आप इनके सब्र की या इनके आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी भी तरह का लालच इनके मन में नहीं है। इनका साफ कहना है कि अगर मेरी बाजू जो टूटी हुई है, जिसकी वजह से ये कमा नहीं पा रहे, ये बाजू सीधी नहीं हो रही है, ऐसे ही रहती है और डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला है। इन्होंने बोला है कि अगर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, मेरी बाजू ठीक हो जाएगी, तो मैं खुद कमाऊँगा और अपनी जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसकी दवाई मैं खुद अरेंज कर लूँगा। लेकिन मुझे थोड़े से सहारे की ज़रूरत है, जो सहारा इनके लिए संत रामपाल जी महाराज बनकर आए हैं। अभी ये बहन जी है हमारी साथ में खड़ी है, इन बहन जी से पूछते हैं कि जैसे आपके मकान के बारे में इन्होंने बोला है कि आपको पता है कि आप कितनी प्रॉब्लम में हैं, आपके बच्चों के ऊपर जा ये छत कभी भी गिर सकती है, आपके बच्चों के ऊपर भी खतरा है। तो संत रामपाल जी के सेवादारों ने बोला है कि आपको नए घर में, किराए के घर में शिफ्ट किया जाएगा और आपके घर की प्रार्थना गुरु जी को लगाई जाएगी। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? सर, हमको बहुत 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 खुशी होएगी जो मेरा घर बन जाए, जा मेरे घर वाले की बाजू ठीक हो जाए, तो कि हम अपने जोगा तो थोड़ा बहुत हमारा 80 सही इकट्ठे बैठ जाएंगे मेरे बच्चे। कि जेड़े बच्चे अब मेरे कहीं कहीं घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, वो अपने घर में तो बैठ जाएंगे आराम से। अभी बहन जी से ये पूछते हैं कि जैसे इनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो इनको शिक्षा में किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो वो इनसे पूछेंगे। बहन जी, जैसे आपके बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षा में किसी प्रकार की कोई ज़रूरत आपको इनके लिए? नहीं, अभी तो वर्दी भी हैगी है, बूट बाट सब कुछ मिल जाता है। जे हमको लोड पे तो हम तो इस कार्ड के नंबर के बता देंगे फ़ोन कर जे किसी भी चीज़ की हमको लोड हुई जी। हाँ जी। दर्शकों, इनका कहना है कि हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम इस कार्ड के ऊपर फ़ोन करेंगे और इससे हम जो है बच्चों के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मंगवा लेंगे। लेकिन अभी इन्होंने बताया है कि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो इनको किताबें और कापियाँ वहाँ से मिल जाती हैं और बच्चों को स्कूल की ड्रेस भी वहाँ से मिल जाती है। अभी ये सामने बच्चे हैं छोटे छोटे, इनसे थोड़ी बात करते हैं। नमस्कार बेटा। नमस्कार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 6th। बेटा, जैसे आपके घर आज संत रामपाल जी के सेवादार आए हैं और आपके लिए राशन सामग्री लेकर आए हैं और आपकी शिक्षा के खर्च के लिए बोला है कि ज़रूरत होगी तो वो देंगे, और आपके पापा के इलाज के बारे में भी बोला है, तो आप संत रामपाल जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जो बच्चे पहले रो रहे थे
उनके चेहरे पे अभी मुस्कान है, उनको एक उम्मीद है कि हम अभी सुरक्षित हैं और हमारे बच्चे और बच्चों का ये सोचना है कि हमारे माँ बाप वो भी अभी सुरक्षित हैं और हमारे पापा का इलाज भी हो पाएगा और हमें रहने के लिए छत भी मिलेगी। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बोला है कि अभी इनके लिए किराए का घर भी लेकर दिया जाएगा और जो कुछ राशन सामग्री है वो सारी संत रामपाल जी के सेवक यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, बच्चों के चेहरे की मुस्कान आपको दिखाई है और बहन जी से और भाई साहब से भी बातचीत करी है। अभी दोबारा से संत रामपाल जी महाराज के सेवादार के साथ जुड़े हैं। इनसे पूछते हैं कि जैसे अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में चल रही है और इनसे ये चीज़ पूछते हैं कि और क्या कुछ राहत कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज और उनके जो सेवादार हैं, श्रद्धालु हैं, वो इंसानियत की, मानवता की जीती जागती उदाहरण है इस धरती पर, इस धरातल पर। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी उनके आदेश से सदैव ही तैयार रहते हैं कि जहाँ भी किसी ज़रूरतमंद को, लाचार को, गरीब को किसी भी किस्म की ज़रूरत है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अभी पंजाब में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, बहुत बारिश हो रही है और संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वहाँ भी राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं ज़रूरतमंदों के लिए और वहाँ पशुओं तक के लिए चारा तक भी लेके जा रहे हैं, तिरपालें तक भी लेके जा रहे हैं, बोरियों के थैले भरे हुए भी लेके जा रहे हैं, मिट्टी के थैले भरे हुए भी लेके जा रहे हैं, दवाइयाँ भी लेके जा रहे हैं। जो भी बाढ़ पीड़ितों को ज़रूरत है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे कि हिमाचल में बादल फटे थे, तो उस समय भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने तुरंत पहुँच वहाँ पीड़ितों की मदद की। कोरोना काल में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा बड़े लेवल पर जो हैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। उनसे नाम दीक्षा लेकर, उनकी जो लिखी गई पुस्तक जीने की राह को पढ़कर लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है। उनसे प्रेरणा लेकर लोग उनके आश्रमों में हर साल हज़ारों लाखों की संख्या में दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के तमाम आश्रमों में बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप लगाए जा चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड बन चुका है और सम्मानित भी किया जा सका है उनके काफ़ी आश्रमों को हॉस्पिटल्स की तरफ से। इतने बड़े स्तर पर रक्तदान करने के लिए देह दान किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों के द्वारा और संत रामपाल जी के आदेश से। संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में ब्लड आई चेकअप के फ्री कैंप लगाए जा रहे हैं, डेंटल चेकअप के फ्री कैंप लगाए जा रहे हैं। और ये सुविधा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों के लिए नहीं है, सभी समाज के लिए, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सभी आपके भाई बहन हैं, सभी एक पिता की, एक परमात्मा की संतान है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ने पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने अपने अनुयायियों के माध्यम से भारतवर्ष और नेपाल में लाखों की संख्या में जो वृक्षारोपण करवाया है, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हुआ है और दूषित होने से बचा है। तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत लंबी लिस्ट है संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कल्याण के, जो लोक कल्याण के कार्यों की, जिसकी मिसाल आपको कहीं को भी देखने को नहीं मिलती। बहुत बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज ऐसे सामाजिक कल्याण के कार्य कर रहे हैं और अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। जी दर्शकों, जैसे आज महंगाई का समय है, एक घर के मुखिया के लिए अपना घर चलाना मुश्किल है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए हजारों ही परिवारों के जो है दुख दूर कर रहे हैं। संत रामपाल जी हजारों ही परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुँचा रहे हैं। अगर बात अभी पंजाब की करें तो चाहे सुल्तानपुर लोधी की बात हो, या फिरोजपुर की बात हो, या फाजिलका की बात हो, जहाँ पे भी बाढ़ का पानी आया है वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार दिन रात राहत और राशन सामग्री लेकर लोगों की सेवा करते हुए देखे जाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ऐसी मानवता की सेवा की मिसाल पैदा कर रहे हैं जिसकी कोई भी उदाहरण हम आपको नहीं दे सकते। संत रामपाल जी महाराज के कार्यों का क्या वर्णन करें, ऐसे शब्द हमारे पास नहीं है। क्योंकि गरीबदास साहेब जी की एक वाणी है, जिस वाणी में गरीबदास जी कहते हैं कि आग लगी आकाश में, जड़ जड़ परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार। दर्शकों, जैसे बाढ़ की वजह से लोग मर रहे हैं, बाढ़ की वजह से पीड़ित हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, बाढ़ की वजह से पानी के फ्लो में बहुत से लोग बहकर मारे जा रहे हैं, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज राहत और राशन कार्य लेकर संत रामपाल जी के सेवादार पहुँच रहे हैं। ऐसे ही जो ये वाणी बोली है कि संत ना होते जगत में तो जड़ मरता संसार, यह वाणी पूर्ण तौर पर संत रामपाल जी जैसे महापुरुषों पर फिट होती है, जिन महापुरुषों ने
इस समाज को दुख के सागर से बचाया है। अगर इस परिवार की बात करें तो इस परिवार को कोई उम्मीद नहीं थी कि हमारा दुख कभी दूर हो सकता है। आज इनके घर में संत रामपाल जी वो गरीबों का मसीहा बनकर आए हैं जिन्होंने इनके सभी दुख दूर किए हैं। ऑन की स्पॉट इनको राशन सामग्री दी गई है। ऑन की स्पॉट ये बात बोली गई है कि यहाँ पर ये सुरक्षित नहीं है, इनके लिए सुरक्षित एक घर अभी किराए का लेकर दिया जाएगा। अगर भाई साहब के स्वास्थ्य की बात हुई है तो वहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि इनकी जो भी दवाई का खर्च होगा वो संत रामपाल जी की तरफ से उठाया जाएगा। ऐसे संत के लिए हम ऐसे संत का कोट कोट धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जिस मुहिम की वजह से ऐसे बच्चों के चेहरे पे मुस्कान आ रही है। जो बच्चे रो रहे हैं, जिनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, उन बच्चों के चेहरों पे मुस्कान संत रामपाल जी महाराज की वजह से आ रही है। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज को और संत रामपाल जी के सेवक भी बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज वो गरीबों के मसीहा हैं। हम ऐसे गरीबों के मसीहा का कोट कोट धन्यवाद करते हैं और ऐसे गरीबों के मसीहा को कोट कोट प्रणाम करते हैं जो ऐसी मुहिम संत रामपाल जी ने चलाई है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिला लुधियाना से। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।